हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मैं यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 की एक आंसर की, जहां आप लोगों को बताने वाली हूं कि क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या है। आपके जो 22 आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2022 वाला, जो कि यूजीसी नेट का पेपर है, पेपर 2, उसकी आज आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर बताने वाली हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल में भी इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन देखें, तो आप लोगों के लिए अलग से वीडियोस भी प्रोवाइडेड हैं, जहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिटेल में देख सकते हैं कि अगर आंसर है तो क्यों है, रीजन क्या है उसके पीछे। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो अलग से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी, और आप लोगों को एक आंसर की यहाँ पर अभी प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, एक क्विक रिवीजन देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा था आपके क्वेश्चन पेपर में। तो पहले फिर से आपको एक बेसिक जानकारी दे देती हूँ कि आपके क्वेश्चन में यूजीसी नेट एग्जाम में आपके क्या होता है स्टूडेंट, दो पेपर होते हैं। ठीक है, एक होता है आप लोगों का पेपर 1, जो कि एक जनरल पेपर है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट वाला पेपर रहता है स्टूडेंट्स। पेपर 1 में आप लोगों के 50 क्वेश्चंस होते हैं। एवरी करेक्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे 100 नंबर आप लोगों के हो जाते हैं। आपके पेपर 2 में आप लोगों के कितने क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगेन यहाँ भी आपको करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, और आपके यहाँ पे 200 मार्क्स हो जाते हैं। तो ओवरऑल आपका यूजीसी नेट का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का हो जाता है, 300 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने जान ली। आइए अब क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी समझते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, सो 51 क्वेश्चन नंबर से आप लोगों को मैंने यहाँ पे शो किया है स्टूडेंट ये क्वेश्चन, और इसलिए शो किया है स्टूडेंट क्योंकि 51 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होम साइंस का पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि 1 to 50 आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्वेश्चन पेपर 1 के हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, होम साइंस वाले पार्ट से कर रहे हैं स्टूडेंट। तो 51 नंबर वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो होम साइंस का पहला क्वेश्चन है। क्योंकि ये आपका एक ऑफिशियल पेपर है, तो आप लोगों को क्वेश्चन की आईडी भी यहाँ पे शो हो रही है स्टूडेंट्स। आप लोग इसे देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, इन द सीरीज ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द मोस्ट रीसेंट 1920 का जो सर्वे है स्टूडेंट, वो आपका किस नेम से है। ठीक है, तो उसका नेम क्या है स्टूडेंट, जो आपका लेटेस्ट सर्वे आया है राष्ट्रीय परिवहन स्वास्थ्य सर्वेक्षणों द्वारा, जो आप लोगों का स्टूडेंट एक लेटेस्ट सर्वे है, वो कौन सा सर्वे है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि जो आपका 5 नंबर वाला जो आपका ये सर्वे है, यही आपका एक लेटेस्ट सर्वे है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, डेफिशिएंसी ऑफ इंटेरिसिक फैक्टर लीड्स टू, यानी कि जो आपके इंटेरिसिक फैक्टर होते हैं उनकी वजह से जो आपके शरीर में डेफिशिएंसी होती है वो इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन के ऑप्शंस में आप लोगों का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि स्टूडेंट जो आपका पर्नीशियस अनीमिया है, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, वही आपका यहाँ पे सही आंसर है। तो 4th ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बॉडी इज मेटाबोलाइजिंग द डाइटरी इनटेक इज नोन एज। शरीर द्वारा उत्पादित आपकी क्या है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का विभाजन जब आहार्य चयापचय के दौरान शरीर द्वारा उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन से किया जाता है, तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ध्यान से देखिएगा। ए फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनायर जर्नली कंसिस्ट ऑफ, आपका जो क्या होता है स्टूडेंट, एक आहार की बारंबारता संबंधी जो प्रश्नावली होती है वो सामान्यतः इनमें से किस रूप में सम्मिलित होती है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आप लोगों का, आपका 4 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जहाँ पे खाद्य वस्तुओं और उनके उपयोग और आपका क्या दिया हुआ है, उपभोग की बारंबारता मेंशन की गई होती है, कि आखिर कोई व्यक्ति भोज्य पदार्थ को कितनी बार कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कौन सा भोज्य पदार्थ कंज्यूम कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ हाइट ऑफ एन अडल्ट वुमेन इज 150 सेंटीमीटर, आइडियल वेट एज कैलकुलेटेड बाय ब्रोकाज इंडेक्स विल बी। अगर आप एक ऐसी महिला जिसकी हाइट सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर है, आपको उसका ब्रोकाज इंडेक्स के थ्रू आइडियल बॉडी वेट निकालना है, तो वो इनमें से क्या होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। उसका आइडियल बॉडी वेट हो जाएगा
50 kg। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग दूसरी वीडियो से देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, इफ ए ओनर ऑफ फूड सर्विस यूनिट take a multi-directional approach but falls short on coordination and integration, the term the best describe this approach is। तो अगर आपका खाद्य सेवा का एक मालिक बहुदिशात्मक उपागम अपनाता है लेकिन समन्वय और एकीकरण के बारे में वो काम कार्य प्रदर्शित करता है, तो इस उपागम का किस उपागम के रूप में सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है? तो आप किसके रूप में वर्णन कर सकते हैं स्टूडेंट? शॉटगन अप्रोच के रूप में आप वर्णन कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जो शॉटगन अप्रोच होती है जनरली वो आपके मल्टी फैक्टर के लिए यूज की जाती है, मल्टी डायमेंशनल के लिए यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, देख लीजिएगा कि ऐसा कौन सा पैथोजेनस है स्टूडेंट जो कि ज्यादातर जल को क्या करता है, आपका संदूषित करता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ऐसा कौन सा स्टूडेंट आप लोगों का पैथोजेनस है जो कि ज्यादातर जल को संदूषित करने का कार्य करता है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? कोलीफॉर्म। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। जो स्टूडेंट कोलीफॉर्म है वो ज्यादातर जल को दूषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर? इनमें से प्लांट फाइबर आपका कौन सा है? तो ध्यान से देखेंगे, प्लांट फाइबर कौन सा है स्टूडेंट? सीसल। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। जो सीसल होता है वो आपका क्या होता है? प्लांट फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक्स इज अ weft knit fabric made with knit and tuck stitches creating an open mesh structure? निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा एक खुली जालीदार संरचना बनाने के लिए बुनाई और टक टांकों से बने हुए बानक बुनाई वाला कपड़ा होता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स ध्यान से देख लीजिएगा, यानी कि लोकोहेटे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका लोकोहेटे है वो आप लोगों का सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोजली वुमन फैब्रिक विद अ पैबली सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय अ डॉबी अटैचमेंट? किसी डॉबी सलग्राहक द्वारा उत्पादित दानेदार सतह वाली कोई निकट रूप से बुना हुआ कपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर जाएगा बार्थिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? बार्थिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है आप लोगों का, गॉड्स स्टैंड फॉर के जो आपका गॉड्स है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ए मर्चराइज्ड कॉटन फाइबर अंडर द माइक्रोस्कोप्स लुक्स, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के अंदर कोई मर्सीकृत कपास रेशा अनुप्रस्थ दृश्य उसका कैसा प्रतीत होगा? अगर आप उसकी अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो वो आपको कैसी लगेगी? तो स्टूडेंट यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वो देखने में गोलाकार लगेगा। ठीक है, आगे ध्यान से देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, Which of the following is a long full sleeves gathered on a narrow cuff? ऐसी कौन सी स्टूडेंट आस्तीन है जो कि लंबी होती है पर आगे उसमें पतले कफ होते हैं और उसमें चुन्नटें पड़ी हुई होती हैं? तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बिशहॉप स्लीव्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैशन अडॉप्टेशन थियरी? जो आपकी निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी थियरी है स्टूडेंट जो कि फैशन के अंगीकरण के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? नहीं वाला ऑप्शन आपको चुनना है। सो ऑप्शन जाएगा ट्रिकल डायगोनल थियरी। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिजनेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एंटरप्रेन्योर? आप इनमें से अगर आप बिजनेस के आधार पे आप वर्गीकृत करते हैं तो किस व्यक्ति को आप एक उद्यमी नहीं मानेंगे? सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, द डे लाइट क्वेश्चन एट एनी पॉइंट इनसाइड द रूम इज? कमरे के भीतर किसी बिंदु पर दिन के प्रकाश का गुणक क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वही हमारा क्या होता है स्टूडेंट? डे लाइट क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है,
एक्ट दैट गवर्न्स कंज्यूमर डिस्प्यूट इज, अधिनियम जो उपभोक्ता विवादों से संबंधित है वो कौन सा अधिनियम है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए मार्क दैट इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि ऐसा मार्क स्टूडेंट जो ये सुनिश्चित करता है कि उत्पाद पर्यावरण के लिए हितैषी है, नुकसान देने वाला नहीं है, वो मार्क कौन सा होता है स्टूडेंट? इको मार्क होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबंध का नियंत्रण कार्य नहीं है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर जाएगा एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। कार्य निष्पादन के मानक स्थापित करना ये कंट्रोलिंग का फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, द एनवायरमेंट दैट इंक्लूड सोसाइटियल एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम इज। सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? मैक्रो एनवायरमेंट। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी को सही माना है, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू इंप्रूव थर्मल कंफर्ट एंड रिड्यूस एनर्जी यूज इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य आवासीय भवनों में तापीय आराम में वृद्धि करना और ऊर्जा के प्रयोग को कम करना है? सो क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका गृह, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, व्यापक विकासात्मक विकारों की रेंज तीक्ष्ण विकार से लेकर मंद विकार तक होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? इसको हम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है आप लोगों का, बायोलॉजिकल चेंजेस इन एल्डरली डू नॉट रिजल्ट इन, यानी कि जो वृद्ध जन होते हैं स्टूडेंट, उनमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा परिवर्तन है जिसे जैविक परिवर्तन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। जो IQ में चेंज होता है उसे हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, ब्रूनर ने उन रोमन विद्वानों द्वारा उपयोगों में लाई गई यथार्थता के प्रतिनिधित्व के तरीकों की रूपरेखा तैयार की, जिन्होंने विश्व के बारे में उनकी अवधारणात्मक समझ विकसित की थी, यानी कि कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है यहाँ पे। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 1 जाएगा इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक विकास के मुख्य क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेदात्मक विकास के बारे में संबंधों पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ये आखिर आपका कौन सा ओरिएंटेशन है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आपका एक्लेक्टिक, आपका जो थियोरटिकल ओरिएंटेशन है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, ए टाइम ऑफ सेक्सुअल रीअवेकिंग व्हेन सोर्स ऑफ सेक्सुअल प्लेजर बिकम समवन आउटसाइड द फैमिली, दिस स्टेज इज। ये क्वेश्चन आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन आपका कहाँ से संबंधित है? सिगमंड फ्रॉइड की जो आपकी साइकोसेक्सुअल थियरी है वहां से ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेनाइटल स्टेज। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। जो जेनाइटल स्टेज है वो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? ध्यान से देख लीजिएगा, आपका जननी की अवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, लड़ाई झगड़ा करना मुख्यतः एक पारंपरिक पुरुषोचित भूमिका की विशेषता है और रोना मुख्यतः एक पारंपरिक स्त्रीयोचित भूमिका की विशेषता है, ये किसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है? ठीक है, आखिर ये उदाहरण किस चीज का है स्टूडेंट? तो ये उदाहरण है आपका जेंडर टाइपिंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ये किसका उदाहरण है स्टूडेंट? जेंडर टाइपिंग का आपका ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। आइए हिंदी में आपको दिखा देती हूँ पहले। क्वेश्चन है, किस सिद्धांत में सुझाव दिया जाता है कि किसी मशीन की भांति संगठित शरीर रचना आपूर्ति में समय बीतने के साथ ह्रास होता है? यह प्रक्रिया निर्धनता और कमजोर पोषण जैसे पर्यावरणीय दबावों से संबंधित या प्रभावित होती है। ठीक है, आखिरी आपका
कौन सी थियरी से संबंधित है? अब आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं स्टूडेंट, वियर एंड टियर थियरी, इम्यूनोलॉजिकल थियरी, एक्टिविटी थियरी एंड आपका डिसएंगेजमेंट थियरी। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का? वियर एंड टियर थियरी। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वियर एंड टियर थियरी आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, पीएम पोषण हैज रिप्लेस्ड अर्लियर प्रोग्राम ऑफ, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण को पहले के किस कार्यक्रम से प्रतिस्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आपका? MDM, ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, वह प्रतिदर्श मॉडल जो सार्वजनिक बोलचाल पब्लिक स्पीकिंग के लिए उपयुक्त माना गया है लेकिन संप्रेषण का एक तरफा प्रतिदर्श है, उसे किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, आपको बताना है वन वे कम्युनिकेशन के मॉडल के बारे में जिसको ज्यादातर सुटेबल माना जाता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। ठीक है, सो वो मॉडल आपका कौन सा मॉडल है स्टूडेंट? ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? एरिस्टोटल मॉडल। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा एरिस्टोटल मॉडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, गेट कीपर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सिचुएशन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि जो गेट कीपर होते हैं वो आखिर किस कम्युनिकेशन में आपके महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं या स्थिति रखते हैं? सो क्वेश्चन का आंसर जाएगा मास कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ए साइंटिफिक मेथड विच एम्प्लॉयज रिफ्लेक्टिव, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पैटर्न इज, वह कौन सी वैज्ञानिक विधि है जिसमें आपका क्या होता है? प्रतिबिंबिक चिंतन पैटर्न अपनाया जाता है। एग्जीबिशन, डिस्कशन, फील्ड ट्रिप एंड ऑडियो क्लिप्स। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जाएगा डिस्कशन मेथड। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की यहाँ बात चल रही है। सो आंसर क्या होगा आपका? डिस्कशन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई कार्यक्रम समन्वयक किसी समुदाय को विभिन्न खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करना चाहती है या कराना चाहती है तो वह निम्नलिखित में से कौन सी PLA विधि का उपयोग कर सकती है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, वेन डायग्राम के थ्रू बता सकती है वो, या सीजनल डायग्राम के थ्रू बता सकती है, या ट्रांसेक्ट वॉक के थ्रू बता सकती है, या रैंकिंग एंड स्कोरिंग के थ्रू बता सकती है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? सीजनल डायग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, उन्नत भारत अभियान एम्स टू सपोर्ट, जो उन्नत भारत अभियान है स्टूडेंट, वो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किस चीज को समर्थन प्रदान करना है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? स्किल बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। ध्यान से देख लीजिएगा, स्किल बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का, सुंदरलाल बहुगुणा ने हमारे देश में निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का? क्वेश्चन का आंसर जाएगा चिपको मूवमेंट। ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, कि जो चिपको मूवमेंट है उनसे रिलेटेड है आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया है, पूर्व परीक्षण माध्यमों में भिन्नताओं के लिए अथवा अन्य कारकों पर सांख्यिकी रूप में समीकृत करने वाले समूहों अथवा सहचरों के वेरिएंट का कारक जानने हेतु जो कि अनुसंधान करता संदेह करता है वे उस आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, यह जानने के लिए हम प्रयोग में क्या लेकर आते हैं? ये क्वेश्चन आपका स्टैट्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट। एंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों का, ध्यान से देख लीजिएगा, अनोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का, एक अध्ययन जो कि विद्यार्थियों की उपलब्धि पर किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रभावों को जांचने के लिए अभिकल्पित है। इस अध्ययन में चर शिक्षा का कार्यक्रम और उपलब्धि है। बताइएगा जल्दी से, ये वेरिएबल का क्वेश्चन है। एंड अगेन ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया है स्टूडेंट? रिसर्च से पूछा गया है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ध्यान से देख लीजिएगा, ये वेरिएबल कौन से होंगे स्टूडेंट? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है ना, जिस चर के बारे में पूछा गया है वो इंडिपेंडेंट और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। QUAN आपका दिया हुआ है काल आकलन पद्धति निर्दिष्ट करती है कि, ठीक है, आपके जो QUAN आपका क्वेल नोटेशन है ये क्या इंडिकेट करता है? आपका ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा कि गुणवत्तापरक विधियां किसी परिणामात्मक डिजाइन के साथ समन्वित होती हैं। ठीक है ना, क्वालिटेटिव मेथड्स आर एम्बेडेड विद इन अ क्वांटिटेटिव डिजाइन। सो ऑप्शन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपका जो ऑप्शन होगा वो 3 यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3rd होगा। आइए क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, अगला वाला क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों के सामने, when the histogram reaches its peak at the sample median and then decreases uniformly on both sides of this point, it is known। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये कहलाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या था आप लोगों का? क्वेश्चन था जब आयत चित्र प्रतिदर्श माध्य पर अपने सर्वोच्च बिंदु पर जाता है और फिर इस बिंदु के दोनों किनारों पर समान रूप से घटता है, यह होता है स्टूडेंट, ये सामान्य बटन होता है, यानी कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग डेटा शोज सैंपल वेट ऑफ न्यूबॉर्न इन 2 एडजेसेंट सिटीज। आपको बताना है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं, विच विल बी अ सुटेबल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टू एक्सेस इफ द मीन वेट ऑफ न्यूबॉर्न वेरी सिग्निफिकेंटली और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? निम्नलिखित आंकड़ा 2 निकटवर्ती शहरों में नए जन्मे बच्चों के प्रतिदर्श भारों को प्रतिदर्श करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि नए जन्मे बच्चों के माध्य भार अर्थपूर्ण तरीके से भिन्न अथवा नहीं, इसे आकलित करने के लिए परिकल्पना का उचित परिरक्षण कौन सा होगा या परीक्षण कौन सा होगा? सो बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपने इस क्वेश्चन को देख लिया है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? पेयर टी टेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। जो आपका पेयर टी टेस्ट है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं आपके, अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं स्टूडेंट, आपने देखा होगा वो सारे क्वेश्चन आपके कौन से थे? सिंपल वाले थे, जहाँ पे आपके MCQ टाइप क्वेश्चन थे कि आपको सिर्फ आंसर लगाना था 4 में से 1 आंसर पे। ठीक है, अब आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों के कूट वाले क्वेश्चन। तो कूट वाला पहला क्वेश्चन आपके सामने अब आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइबोज इज अ मोनोसेकेराइड, सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड, इंसुलिन इज एन ऑलिगोसेकेराइड्स, आपका माल्टोरियस इज एन ऑलिगोसेकेराइड्स एंड आपका राइबोलियोज इज अ पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे आपको कूट को मैच करना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण यहाँ किया गया है। ठीक, आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार कि आपकी राइबोज एक मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, इंसुलिन एक ऑलिगोसेकेराइड्स है, माल्टोज एक ऑलिगोसेकेराइड्स है एंड रेब्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ABD, ये तीनों आंसर आपके सही होंगे। तो यहाँ पे सेकेंड आंसर हमारा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगेन एक कूट वाला क्वेश्चन है, इक्विपमेंट कॉमनली यूज्ड इन न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री इंक्लूड। आपको पता है मानव मिति परीक्षण की बात चल रही है कि उसमें कौन कौन से आपके क्या यूज किए जाते हैं? कॉमनली यूज इक्विपमेंट है। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, सेल्टर स्केल, बॉडी कंपोजिशन एनालिजर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, नेक्स्ट है बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड पर्शियन कैलिपर्स। तो बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा? देखिए ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लीजिए आप लोग सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, ए बी ई ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाइपरग्लाइसीमिया में बी कॉज्ड बाय, जो आपका हाइपरग्लाइसीमिया है स्टूडेंट, उसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आप लोगों का सही आंसर, क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी सी डी ओनली। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी सी डी ओनली। ठीक है, तो अब आप ये ऑप्शंस भी देख सकते हैं हिंदी वाले, कि आपका बहुत कम ग्लूकेगॉन, बहुत कम इंसुलिन, इंसुलिन प्रतिरोध, आहार का बढ़ा हुआ सेवन, आहार का घटा हुआ सेवन, और ये आपके नीचे कूट दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों का स्टूडेंट सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अगेन कूट वाला क्वेश्चन, अभी तक सारे सिंपल क्वेश्चन किए थे ना, अब जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं वो सब क्वेश्चन स्टूडेंट कूट से रिलेटेड है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एयर इज द मीडियम ऑफ कुकिंग इन दिस कुकिंग मैथड। ये आपके कुछ कुकिंग मैथड दिए हुए हैं स्टूडेंट, स्टूइंग है, सॉटिंग है, ग्रिलिंग है, रोस्टिंग है, बेकिंग है। ठीक है, आपको वो कूट मैच करना है स्टूडेंट जहाँ पे वो मैथड दिए हुए हों जो कि सबके सब एयर वाले बेस्ड जो कुकिंग होती है उनमें से संबंधित हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यानी कि सी डी और ई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, आपकी कुकिंग मेथड का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट्स ऑफ द बेड ऑफ द स्विंग मशीन। यानी कि क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। आपको कूट चुनना है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सिलाई मशीन के आधार भाग से संबंधित नहीं है। अब एक बार जरा क्वेश्चन में देख लो, फीड डॉग है ऑप्शन में, फेस प्लेट है, प्रेशर फुट है ना, आपका प्रेशर फुट दिया हुआ है, एंड आपका ऑसिलेटिंग हुक दिया हुआ है। सो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी एंड सी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन देखिएगा अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स विथ टू द बॉडी। यानी कि आपको बताना है इनमें से क्या ऐसी चीजें हैं जो शारीरिक रूप में क्या करते हैं, चौड़ाई को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा कि विथ ऐड करने वाले कौन हैं, जो चौड़ाई बढ़ा देते हैं आपके, वो कौन से हैं। ठीक है, तो चौड़ाई बढ़ाने वाले कौन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ए डी एंड ई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका टर्टल नेक दिया हुआ है, चोकर्स है, स्टोव पाइप पैंट्स है, सिंगल कॉलम ऑफ कलर है आपका, एंड कंट्रास्टिंग कॉलर एंड कफ्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर जाएगा। एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कि जो कि शरीर की मोटाई बढ़ाने का आभास प्रस्तुत करते हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रांसफर प्रिंटिंग आर। आपको बताना है कि ट्रांसफर प्रिंटिंग का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। ठीक है, इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन, इट यूज एंड पॉल्यूट्स मोर वाटर देन अदर आपका प्रिंटिंग मैथड, द प्रोसेस इज हाईली एफिशिएंट, द प्रिंट्स आर ऑफ good clarity of design, it cannot be used on knit fabrics as the फैब्रिक इज डिस्टोरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, एक बार क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि ट्रांसफर प्रिंटिंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। इसमें डिजाइन देने का लचीलापन निहित होता है, अन्य प्रिंटिंग विधियों की अपेक्षा यह अधिक जल का उपयोग एवं प्रदूषण करती है, इसकी प्रक्रिया उच्च स्तरीय कुशलता वाली है, डिजाइन का अच्छी स्पष्टता के साथ मुद्रण होता है, इसका बुने हुए कपड़े पर उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान कपड़ा खराब हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स। आपके कौन से ऐसे खनिज लवण जल में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से जल के अंदर क्या पाई जाती है, स्थायी कठोरता पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट,
आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि जल की स्थायी कठोरता के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके खनिज लवण कौन से होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सी, डी एंड ई आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स इनोवेटर्स आर, ये क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस बार तैयारी कर रहे हैं पेपर की, वो बच्चे भी इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका एडवर्ड रॉजर्स का जो इनोवेटर मॉडल है, वहां से क्वेश्चन यूजीसी नेट में 110% पूछा जाता है। सो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई ओनली। ठीक है, वेल एजुकेटेड, डेलिबरेट, रिस्क लविंग, मोर ट्रेडिशन बाउंड, वेल कनेक्टेड विद आउटसाइड वर्ल्ड। सो क्वेश्चन एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है, रोजर्स के अनुसार नवाचार करने वाले होते हैं सुशिक्षित, सुविचारित, जोखिम पसंद करने वाले, परंपरा से अधिक बंधे हुए, बाहरी वातावरण से अच्छी तरह जुड़े हुए। सो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पे शो कर दिया है। क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी इन, आपको बताना है स्टूडेंट, क्वेश्चन को हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित में से क्या क्या सामंजस्य के सिद्धांत के पहलू हैं। रेखा और आकार, माप, संरचना, विचार, समानुपात, रंग। सो आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन है आपके पास ये सारे के सारे, आप लोगों को कूट में दिखा देती हूँ एक बार कि क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट क्या जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी सी डी एफ, ये ऑप्शंस आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए स्ट्रैटेजी, आपको बताना है इनमें से स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति की कौन सी विशेषता होती है। ऑप्शंस देख लीजिएगा ध्यान से स्टूडेंट। इट रिलेट्स टू वन एरिया ऑफ ऑपरेशन, इट रिक्वायर्स कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट बेस मोस्टली ऑन फ्यूचर सिनेरियो, इट विल नॉट अफेक्ट फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ फोर्सेज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो आप लोग कूट भी ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से देख लीजिएगा, बी सी एंड ई आप लोगों का आंसर जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए हिंदी में भी कि कार्यनीति की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यह कार्य के एक क्षेत्र से संबंधित है, इसके लिए संगठन की प्रतिबद्धता आवश्यक है, यह अधिकांशतः भविष्य के दृश्य पर आधारित होती है, यह संगठन के भावी विकास को प्रभावित नहीं करती है, यह ब्राह परिवेश में कारकों के अपेक्षित व्यवहार पर आधारित होती है। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंज्यूमर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, यानी कि भारत में उपभोक्ता की संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं। आगे क्वेश्चन में देख लीजिएगा ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्रोस्पेरिटी, इलिटरेसी एंड अट्रैक्टिव पैकेजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हिंदी में देख लीजिएगा क्वेश्चन को। जानकारी की कमी, खराब यातायात सुविधाएं, समृद्धि, निरक्षरता, आकर्षक पैकेजिंग। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए डी एंड ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने, चिल्ड्रन हु बिहेव मॉरली टेंड टू हैव पेरेंट्स हु। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, नैतिक रूप से व्यवहार करने वाले बच्चों के माता पिता कैसे होते हैं। ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही नैतिक रूप में आपका क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनके माता पिता कैसे होते हैं। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। नैतिकता की आंतरिक अनुभूति के बजाय ब्राह अनुभूति को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को पारिवारिक निर्णय करने और नैतिक निर्णयों के बारे में चिंतन प्रक्रिया में सम्मिलित करते हैं, बच्चों को अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण और भावनाओं के बारे में जानने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, दंडात्मक एवं प्रेरक अनुशासन के बजाय प्यार भरे और समर्थनकारी होते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का क्या होगा। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देख लीजिएगा, बी सी एंड डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, आइडेंटिटी इज अ सेल्फ पोर्ट्रेट
कंपोज ऑफ मैनी पीसेस इंक्लूड, ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है पहचान अनेक अंशों से निर्मित एक स्वय चित्र है जिसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। करियर पहचान, राजनीतिक पहचान, रुचियां, व्यक्तित्व, आदर्शवादी व्यवहार। सो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए बी सी एंड डी ओनली। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, चिल्ड्रन विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, वो बच्चे स्टूडेंट जो कि कौन से होते हैं, बौद्धिक निशक्तता वाले बच्चे होते हैं स्टूडेंट, उनमें क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अन्य बच्चों की तुलना में बाद में बैठना, रेंगना या चलना शुरू करना, चीजों को याद रखने में कठिनाई होती है या नहीं समझना कि चीजों का भुगतान कैसे किया जाए, सामाजिक नियम आसानी से समझते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, अपने कार्यों के परिणाम देखने पर घबरा जाते हैं, समस्याओं का आसानी से समाधान करते हैं, तार्किक रूप से सोचते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे कूट कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग वेज कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, यानी कि एक्सटेंशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तरीके सामुदायिक विकास संबंधी पहलों के लिए संभावनाशील नेताओं की पहचान के उपयोग में लाए जा सकते हैं। चर्चा, नाटकीकरण, समस्या समाधान, समाजमीतीय तकनीकी, यानी कि आपका जो आपकी सोशियोमेट्रिक टेक्निक होती है, भागीदारी आधारित अवलोकन। तो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे स्टूडेंट क्या जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ए सी डी ई आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशनल फोक मीडिया इन इंडिया आर। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टूडेंट आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा। भारत में पारंपरिक या आपका जो शैक्षिक लोक मीडिया है उसके उदाहरण आपको बताने हैं, जात्रा, बुर्रा कथा, भांगड़ा, गरबा और आपका विदेशिया। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, जल्दी से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट आप लोगों का क्या जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ए बी एन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट इज फॉर। आप प्रोजेक्ट की जो मॉनिटरिंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, है ना, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, आंसर जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, ए बी डी ई ओनली। ये आप लोगों का सही आंसर होगा। एक बार हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन को कि परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन किसके लिए होता है ना, प्रभावी प्रबंधन के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, स्टेक होल्डर्स यानी कि हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए, जवाबदेही स्थापित करने के लिए, संसाधनों का आपका इष्टतम उपयोग करने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। अमर्त्य सेन ने विकास की अवधारणा का विस्तार किया था जिससे सम्मिलित है विकसित देशों पर विकासशील देशों की निर्भरता का निर्माण, लोगों की क्षमता का निर्माण, लोगों की स्वतंत्रता का संवर्धन। ठीक है स्टूडेंट, पूंजीगत निवेशों के माध्यम से लोगों की आय का संवर्धन, असमताओं में कमी लाना। सो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। अब आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट और बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी सी एन ई ओनली आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्टूडेंट, ये रहा आपके स्क्रीन पे। पावर ऑफ ए टेस्ट इज, आपको बताना है एक टेस्ट की शक्तियों के बारे में, पावर के बारे में। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा कि एक टेस्ट के अंदर क्या क्या पावर होती है भाई। चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक टेस्ट की पावर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जनसंख्या से लिए गए प्रतिदर्श पर आधारित जनसंख्या पर वास्तविक प्रभाव का पता लगाने की योग्यता, सही ढंग से सामान्य परिकल्पनाओं के अस्वीकार्य होने की प्रक्रियता जबकि यह सत्य हो, जब प्रतिदर्श आकार बढ़ता है तब यह बढ़ जाता है, सही ढंग से अमान्य परिकल्पनाओं के अस्वीकार्य होने की प्रक्रियता जबकि यह असत्य हो,
जब प्रतिदर्श आकार बढ़ता है तब ये घट जाता है। सो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, सी और डी आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब मैंने कहा था कि क्वेश्चन आरडीए से जरूर आएगा, आरडीए 2022 अच्छे से पढ़ लो, है ना। कुछ ही दिन पहले अभी आप लोगों को मैंने आरडीए प्रोवाइड किया है 2020 वाला, और बोला भी था कि भाई क्वेश्चन आरडीए से जरूर आता है, और ये भी बताया था स्टूडेंट के ज्यादातर आयरन और आपके जो मिनरल्स होते हैं ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन जो कि आपका रिलेटेड है आरडीए चार्ट से। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्शियम का बताना है आपको, ठीक है, मैग्नीशियम का बताना है, आयरन का बताना है, जिंक का बताना है, दिया हुआ है, लड़कियों के लिए पूछा गया है। आयु यहाँ पे दो समूह दिए हुए हैं स्टूडेंट, एक दिया है 13 से 15, एक दिया है 16 से 18। 2020 का आपका आरडीए यहाँ मेंशन किया गया है, और यहाँ रिक्वायरमेंट दे रखी है 14.2, 1050, 340 एंड 30। तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे ये क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी में भी दिख रहा है स्टूडेंट, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट, क्वेश्चन को अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ फैक्टर्स, जैसे कि ये नॉन न्यूट्रिशन आपका कंपाउंड है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनोमोटो के नाम से भी जानते हैं, टोकेफेरॉल एंड योगर्ट। आपको इन्हें यहाँ पे मैच करना है इनके फंक्शन से। तो लिस्ट 1 में ये नाम है और इनके आपके फंक्शंस लिस्ट 2 में दिए हुए हैं। आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको इन्हें मैच करना है। सो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रिप्सिन इनहिबिटर यहाँ पे लिखा है, तो एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, अभी मैंने आपको बताया था। मोनोसोडियम ग्लूटामेट आपका पता है फ्लेवर इनहेंसर होता है। टोकेफेरॉल क्या होता है स्टूडेंट, टोकेफेरॉल होता है आप लोगों का एंटीऑक्सीडेंट, एंड योगर्ट क्या है स्टूडेंट, एक प्रोबायोटिक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3rd। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको दो यहाँ पे ऑप्शन मेंशन है, स्टिचेस की क्लासेस मेंशन की गई हैं और यूज मेंशन किए गए हैं। आपको बहुत बार मैंने पहले भी बताया है कि लॉक स्टिच बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली हर ईयर में पूछा गया है, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा होगा जो इससे ना आया हो, अदरवाइज तो इससे क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, यूजीसी नेट में स्पेशली। तो क्वेश्चन है आप लोगों का कि यहाँ पे स्टिच क्लासेस हैं, यहाँ उनके यूजेस हैं, आपको इन्हें मैच करना है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम इसे मैच करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा जो ये सबसे पहले यहाँ मेंशन है ना 300 को मैच करते हैं लॉक स्टिच से। इसको तो रट लो अच्छे से, ये याद कर लो बिल्कुल कि 300 मतलब लॉक स्टिच होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड देन 400 क्या होता है आप लोगों का स्टूडेंट, ये होता है मल्टी थ्रेड चेन स्टिच। 500 क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, 500 जाता है ओवर एज स्टिच, एंड 200 होता है स्टूडेंट हैंड स्टिच। तो इस क्वेश्चन को याद करना है अगर आप लोगों को, तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि हैंड स्टिच में 200 होते हैं एंड लॉक स्टिच में 300 होते हैं। अगर ये दो स्टिच आपको याद हैं तो बाकी आप खुद से एग्जाम में बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन काफी डिटेल में है, कूट वाले क्वेश्चन आपके सामने आए हुए हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है स्टूडेंट कि फैशन टर्म से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे फैशन टर्म मेंशन है, यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन मेंशन है। आप लोगों को मैच करना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लीजिएगा, जो बॉडीक्स होता है स्टूडेंट, ये आपका वाइडली एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ अ बेसिक डिजाइन है, ठीक है स्टूडेंट। टॉयल्स होता है आपका लेस एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल डिजाइंस। अटेलियर्स आपका होता है स्टूडेंट, आपका यहाँ पे सही आंसर है ये फ्रेंच वर्ड फॉर डिजाइनर वर्कशॉप। मोडा प्रोटा होता है आप लोगों का इटालियन रेडी टू वियर क्लोथ्स। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। और जो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि मैम हिंदी में भी बताइएगा, हिंदी में भी बताइएगा, तो आप खुद देखिएगा कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है हिंदी वाले वर्जन में भी नाम इंग्लिश में ही दिए हुए हैं, बस उनके ट्रांसलेशन जस्ट हिंदी में दिया हुआ है, पर हिंदी में कोई स्पेसिफिक वर्ड इनके लिए नहीं है, इंग्लिश वर्ड ही है। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा दोनों लैंग्वेजेस में भी देखा करें, अदरवाइज उन लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जिन्हें हिंदी में दिया ही नहीं गया है, ठीक है। अगेन एक नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट आपके स्टेयर केसेस, एंड दूसरा आपका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। आपको मैच करना है सीढ़ियों के प्रकार को।
ठीक है, थ्रेड है, राइजर है, फ्लाइट है, नोजिंग है एंड सॉफ्ट फिट है। आपको यहाँ पे इसे मैच करना है कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। आपको इन्हें मैच करना है। ठीक है, आपका जो ये ट्रेड है इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 5, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्टेप वेयर फुट इज प्लेस्ड, है ना। सीढ़ियों के प्रकार दिए हुए हैं आपके, ये होम फर्निशिंग से क्वेश्चन है। आपका राइजर है वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप्स। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है फ्लाइट। फ्लाइट का आंसर जाएगा आप लोगों का सीरीज ऑफ स्टेप विदाउट प्लेटफॉर्म। नोजिंग का आंसर होगा आप लोगों का द आउटर प्रोजेक्टिंग एजेस ऑफ ए थ्रेड। एंड आप लोगों का जो लास्ट है सॉफ्ट फिट, उसका आंसर हो जाएगा आपका अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर्स। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। अगेन सेम प्रॉब्लम, मैंने कहा था ना इस पेपर में हिंदी में कुछ वर्ड्स के नाम नहीं दिए हुए हैं एंड ये ऑफिशियल पेपर है, तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सीन हो सकता है। तो वो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को देख ले और अभी भी टाइम है कि टर्म्स को दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ना शुरू कर दें। अब आपके पास ये क्वेश्चन आया है, ये खिड़कियों के प्रकार से आया है। इधर साइड खिड़की के नाम है, इधर साइड उनका डिस्क्रिप्शन है, आपको मैच करना है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोगों को एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन दिखा देती हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है ऑनिक खिड़की कौन सी होती है, डार्मर खिड़की कौन सी होती है, क्लियर स्टोरी खिड़की कौन सी होती है एंड स्काई लाइट खिड़की कौन सी होती है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, जल्दी से बता दो एक बार। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देख लीजिए क्वेश्चन को स्टूडेंट। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसे मैच भी करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। आपका ऑनिंग खिड़की कौन सी होती है स्टूडेंट, जो कि विंडो यूनिट जिसमें विंडो फ्रेम के शीर्ष पर चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपका डॉर्मर खिड़की कौन सी होती है, जो कि ढालुओं छत पर दी गई एक लंबवत खिड़की होती है। क्लियर स्टोरी खिड़की कौन सी है स्टूडेंट, छत की लाइन पर या उसके नजदीक ढांचागत दीवार के शीर्ष के साथ खिड़की या आपकी एक कई खिड़कियां होती हैं। ये आपका यहाँ पे सही आंसर जाएगा। एंड स्टूडेंट आपका लास्ट है स्काई लाइट, तो ढालुओं छत पर दी गई खिड़की आपकी स्काई लाइट होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। आपका एक तरफ दिया हुआ है पीयर स्टेटस, एक तरफ दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट। एक तरफ बच्चों की कैटेगरी है, पॉपुलर चिल्ड्रन कौन से होते हैं, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, रिजेक्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल चिल्ड्रन आपके कौन से होते हैं। यहाँ पे उनका क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और आपको इसे क्या करना है, मैच करना है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, हिंदी में भी आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट। लोकप्रिय बच्चे, उपेक्षित बच्चे, अस्वीकृत बच्चे एंड विवादास्पद बच्चे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इन बच्चों का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट कि इन बच्चों को आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन में स्टूडेंट मेंशन है, एक तरफ विवादित बच्चे हैं, एक तरफ उनके नाम दिए हुए हैं। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आप देख लीजिए आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि जो आपके पॉपुलर चिल्ड्रन हैं, ये वो बच्चे हैं स्टूडेंट आर फ्रिक्वेंटली नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट फ्रेंड एंड आर रेयरली डिसलाइक्ड बाय देयर पीयर्स। ठीक है, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन वो है जो कि आप लोगों के क्या होते हैं स्टूडेंट, आर इनफ्रिक्वेंटली नॉमिनेटेड, ध्यान से देख लीजिएगा, आर इनफ्रिक्वेंटली नॉमिनेटेड एज ए बेस्ट फ्रेंड बट आर नॉट डिसलाइक बाय देयर पीयर्स। एंड देन थर्ड ऑप्शन है आपका रिजेक्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, आर रियली नॉमिनेटेड एज समवन बेस्ट फ्रेंड एंड आर एक्टिवली डिसलाइक बाय देयर पीयर्स। एंड कॉन्ट्रोवर्शियल आपके कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो कि आपके आर फ्रिक्वेंटली नॉमिनेटेड बोथ एज समवन बेस्ट फ्रेंड और आपका बीइंग डिसलाइक्ड। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तरफ रिफ्लेक्सेस हैं, एक तरफ रिस्पॉन्सेज हैं। ये सारे रिफ्लेक्सेस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, बेबिंस्की, मोरो, रूटिंग एंड टोनिक नेक। तो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, आप क्वेश्चन के आंसर से पहले एक बार देख लीजिएगा इसके हिंदी ऑप्शन भी। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, एक तरफ आप लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड डेवलपमेंटल इशू दिया हुआ है। आपको इन्हें क्या करना है स्टूडेंट, मैच करना है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका जो ये SDG 1 है, इसका मतलब होता है नो पॉवर्टी। ठीक है, आपका जो दिया हुआ है SDG 2, इसका मतलब होता है जीरो हंगर। SDG 3 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब होता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। एंड आपका दिया हुआ है SDG 4, इसका मतलब होता है क्वालिटी एजुकेशन। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सामने स्क्रीन पे। आपको एक तरफ दिए गए हैं बॉडी एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको पता है ना वर्बल एंड नॉन वर्बल दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, तो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बॉडी एक्सप्रेशन मेंशन है, डिस्क्रिप्शन आगे दिया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जल्दी से बताइएगा आंसर यहाँ पे क्या होगा। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ये हिंदी में भी है क्वेश्चन। आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का? सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपके प्रतीक, प्रतीक का मतलब क्या है स्टूडेंट? वर्तमान वार्तालाप के विषय के बजाय एक संदेश संप्रेषित करना। चित्रक यानी कि इंस्ट्रक्टर का आपका क्या मतलब होगा स्टूडेंट यहाँ पे? जो कि आपका संकेत जो मौखिक संप्रेषण में पूरक होते हैं। विनियामक, विनियामक का मतलब क्या है स्टूडेंट? अमौखिक संप्रेषण का प्रभाव बनाए रखना। और अनुकूलन का मतलब है आप लोगों का तनाव या स्ट्रेस दबाव से मुक्ति में सहायता करना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट कि आप लोगों को एक तरफ मेथड दिए हुए हैं, एक तरफ आपको उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का रिसर्च का क्वेश्चन, तो ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में है मिक्स मैथड नोटेशन, मिक्स मैथड पर्पस स्टेटमेंट, मिक्स मैथड रिसर्च, मिक्स मैथड रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन ये रिसर्च से आया हुआ है। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लीजिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट। तो आपका जो ये मिश्रित विधि अंकन पद्धति है, यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 मैच हो जाएगा स्टूडेंट। मिश्रित विधि उद्देश्य कथन, यहाँ आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 मैच हो जाएगा। मिश्रित विधि शोध में आप लोगों का जो आंसर है वो फर्स्ट मैच हो जाएगा, एंड मिश्रित विधि शोध प्रश्न में आपका आंसर सेकंड मैच हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि आपको 100 ग्राम फूड में आयरन के जो मात्रा है उसके आधार पे ज्यादा से कम की तरफ आप लोगों को इन भोज्य पदार्थों को लगाना है स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और बताएंगे जल्दी से आंसर हमारा क्या जाएगा। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेंशन है, क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले आएगा आपका एसफेटिडा, देन हो जाएगा सोयाबीन, सोयाबीन के बाद आता है आपका बाजरा, बाजरा के बाद जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का आलमंड्स, एंड आलमंड्स के बाद जाएगा आपका स्पिनच। तो आपका यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी में भी शो कर देती हूँ एक बार, देखिए यहाँ पे आप लोगों को मेंशन है उच्चतम से निम्नतम की तरफ आपको लगाना है, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ आपको इसे लगाना था। क्वेश्चन ये था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरेंज द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको जो ये न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस होता है उसका एक सही सीक्वेंस लगाना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, ऑप्शन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे बी सही। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप होता है आपका न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग का, सेकंड स्टेप होता है स्टूडेंट न्यूट्रिशनल असेसमेंट का, थर्ड होता है आप लोगों का न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस का, देन आता है न्यूट्रिशनल स्टूडेंट इंटरवेंशन, ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा, एंड देन लास्ट स्टेप इज न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग। तो ये आपका 5वां स्टेप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, एक बार हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पोषण देखभाल प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम आपको व्यवस्थित यहाँ पे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपको वूल के प्रोडक्शन का सीक्वेंस बताना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एग्जाम के लिए या तो कॉटन या वूल, इन दो का सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगाने के लिए बहुत बार आपके एग्जाम में आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के आयोग ने 2 आंसर सही माने हैं, ए और डी सही माना है। रीजन और ए और डी को सही मानने का रीजन क्या है स्टूडेंट? क्योंकि दोनों आपके जो सीक्वेंस हैं वो सेम दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट बिल्कुल सेम ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर हैं, इसलिए आयोग ने इसके आंसर को ए और डी माना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एक बार जरा इसके स्टेप्स भी ध्यान से देख लीजिएगा कि आप लोगों के यहाँ पे जो ये स्टेप्स हैं इन्हें सीक्वेंस में हमें लगाना होता है, जो यहाँ पे हमें ये मेंशन किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए और डी दोनों में से आप किसी को भी सही मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग कलमकारी। एंड देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है क्लास में कि कलमकारी बनाने का आपको सही सीक्वेंस पूछा गया है कि क्या होता है। तो इस पे मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को एक शॉर्ट्स भी प्रोवाइड करा रखा है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो कलमकारी उस शॉर्ट को अगर आप देखोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या होती है।
ये आपकी एक प्रिंटिंग होती है, आप लोग सभी जानते हो। आपको इस प्रिंटिंग के सीक्वेंस को क्या करना है, सही सीक्वेंस में लगाना है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। सबसे पहले आप नेचुरल ब्लीचिंग करते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन है। देन स्टूडेंट आप लोग क्या करते हैं, मायोब्यूलम ट्रीटमेंट देते हैं, ये आपका सेकेंड ऑप्शन है। देन आप क्या करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, ये थर्ड ऑप्शन है। फिर आप वॉशिंग एंड बॉइलिंग करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद आप पेंटिंग करते हैं, ये आपका फिफ्थ ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन जाएगा आप लोगों का आपका अलम ट्रीटमेंट एंड वॉशिंग, तो ये आप लोगों का सिक्स स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो कलमकारी प्रिंटिंग को बनाने का सही क्रम आपके एग्जाम में, ये एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग एनर्जी ऑडिट ऑफ ए बिल्डिंग। आपका जो एनर्जी आपका क्या होता है स्टूडेंट, एनर्जी ऑडिट है। एक बिल्डिंग में हम क्या करेंगे, जो कंडक्शन है एनर्जी का, उसको स्टेप में लगाना है हमें, वो भी सही चरणों में लगाना है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, किसी भवन की ऊर्जा अंकेक्षण के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, एक बार जरा क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देख लीजिएगा अच्छे से, और मुझे आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा ऑडिटर क्लाइंट मीटिंग, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन होगा स्टूडेंट आपका साइट इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिटर। देन एनालाइजिंग द पास्ट पैटर्न ऑफ एनर्जी यूजेस, ये थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट होगा स्टूडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये फोर्थ आंसर होगा। और फिफ्थ आंसर होगा स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिटर्स रिकमेंडेशन, तो आपका यहाँ पे ये आपका लास्ट स्टेप बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, ध्यान से हिंदी में भी देख लीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। अब आप देख पा रहे हो कि मैनेजमेंट प्रोसेस से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोनों जगह कंट्रोलिंग से ही क्वेश्चन आया है। तो आपको कंट्रोलिंग के प्रोसेस के स्टेप्स को सही आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे पहले आप करेंगे सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद आप मेजर परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं स्टूडेंट, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, तो आपका थर्ड स्टेप ये हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आप लोगों का जाएगा एनालिसिस ऑफ डेविएशन, तो फोर्थ स्टेप आपका ये हो जाएगा। और लास्ट हो जाएगा टेक करेक्टिव एक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है, हिंदी में भी देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, हिंदी में भी साथ साथ दिया गया है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज स्टेप्स इन द क्रिएटिव प्रोसेस। आपको क्रिएटिविटी के प्रोसेस का आपको क्या करना है, सही स्टेप्स आपको अरेंज करने हैं। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा एक बार स्टूडेंट, एंड क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, सबसे फर्स्ट होता है आपका इंसाइट, इंसाइट के बाद आता है स्टूडेंट आपका एलैबोरेशन, देन होता है आप लोगों का इंक्यूबेशन, ये थर्ड स्टेप जाता है स्टूडेंट। फिर आपका फोर्थ स्टेप जाएगा प्रिपरेशन, एंड द लास्ट वन इज इवेल्युएशन, ये आपका फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सृजनात्मकता का, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है स्टूडेंट, क्वेश्चन है, अरेंज एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस एंड सीक्वेंस। कहा था ना कि आपकी जो फ्रूड की थियरी है, एरिक्सन की थियरी है, पियाजे की थियरी है, ये तीन इंपॉर्टेंट थियरी हैं आपकी जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। एंड आपका आ गया है एरिक्सन की साइकोसोशल थियरी से आपका क्वेश्चन, स्टेजेस का करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों को लगाना है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है स्टूडेंट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आपकी पहली स्टेज हो जाएगी। आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी आपकी सेकंड स्टेज हो जाएगी। देन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आप लोगों की थर्ड स्टेज हो जाएगी। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आपकी फोर्थ स्टेज हो जाएगी स्टूडेंट। एंड लास्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। और ये क्वेश्चन को याद करने का बेहतरीन तरीका है कि ये पॉइंट हमेशा लास्ट में आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, हिंदी में भी देख लीजिएगा एक बार। और अगेन सेम पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया था कि भाई अब यहाँ ध्यान से देखो, किसी भी क्वेश्चन में आपका ये हिंदी नहीं मिल रहा देखने के लिए। जो इंग्लिश था ना इंटीमेसी, तो यहाँ पे हिंदी में इंटीमेसी लिख दिया गया है। तो अब इस पेपर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन बच्चों को कितनी दिक्कत आएगी जो हिंदी मीडियम के प्योर स्टूडेंट, तो वो एक बार ज़रूर इसे चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम the highest percentage to lower percentage of money retention as per Edgar Dale cone of experience। हमेशा कहती हूँ
कि भाई यूजीसी नेट का आपका पेपर है पेपर 2 होम साइंस और आप लोगों का मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स ना आए और एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा तो ये पूछ लेगा कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया है, और या पूछ लेगा कि एडगर डेल के मॉडल के आपके जो अडॉप्टर्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। अब यहाँ पे एक नए तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है इस बार स्टूडेंट। क्वेश्चन है आप लोगों का कि एडगर डेल के अनुभवों के शंकु के अनुसार स्मृति प्रतिधारण के निम्नलिखित में से उच्चतम प्रतिशत से लेकर निम्नतम प्रतिशत तक को व्यवस्थित कीजिएगा। तो बताया था ना अडॉप्टर से क्वेश्चन आएगा। अब अडॉप्टर से क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले आते हैं आपके स्टिमुलेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा। देन डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन्स, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वॉच अ डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। वॉच वीडियो, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। एंड लास्ट है आपका फिफ्थ ऑप्शन रीड, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। एक बार हिंदी में क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। अब आप एक चीज और देख पा रहे हो कि एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात सात कूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट। कितना लंबा लंबा लेंदी लेंदी क्वेश्चन है। जब आप इसे अपने एग्जाम को देंगे और आप देखेंगे सिस्टम पे, तो आप लोगों को खुद में बहुत प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को बार बार मैच करने में और सीक्वेंस लगाने में। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन है आपका, अरेंज द स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अगर आप लोगों को बनानी है तो उसके सीक्वेंस को सही आपको स्टेप्स में अरेंज करना है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले स्टूडेंट एनालिसिस ऑफ ऑडियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। देन आप क्या करते हैं स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन गोल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देन सेलेक्टिंग ऑफ कम्युनिकेशन मेथड एंड मीडिया, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। डिजाइनिंग मैसेज, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का। एंड आपका प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटी, ये फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। एंड द लास्ट वन इज इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस समझ रहे हो ना क्या होता है, फीडबैक होता है, तो ये हमेशा लास्ट में जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लीजिएगा। आप सभी लोगों को मेंशन हो रहा है क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। आपको क्लास के जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा वीडियो का, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा पेपर का, आप लोग वहाँ से पेपर भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, द सिक्वेंशनल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ लिकर्ट सबमिटेड रेटिंग स्केल। अगेन भैया आपको समझाया है मैंने व्हाट इज रैंकिंग स्केल एंड व्हाट इज रेटिंग स्केल। तो अब लिकर्ट स्केल के बारे में क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट, ये स्टेट्स का क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोग जानते हो जनरली 5 पॉइंटर स्केल आपका लिकर्ट स्केल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से है कि आपको इसके सिक्वेंशनल स्टेप्स को अरेंज करना है एक सही सीक्वेंस में। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट। आगे एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट, बी है। एक बार ध्यान से देखिएगा, मदों का निर्माण करेंगे, पहला चरण रहेगा, ठीक है। विशेषज्ञों द्वारा मदों का मूल्यांकन करेंगे, दूसरा स्टेप रहेगा। लघु प्रतिदर्श पर प्रयोग परीक्षण करेंगे, तीसरा स्टेप रहेगा। मद आइटम विश्लेषण करेंगे, फोर्थ स्टेप रहेगा। और विश्वसनीयता आकलन करेंगे, फिफ्थ स्टेप रहेगा। जब आप लोगों को इन क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी तो आपको खुद बता दूंगी कि कैसे एलिमिनेशन लगाना है, और एकदम समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, आप लोग आपके सामने है, द सिक्वेंशनल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ए क्वेश्चनेयर। क्या बात है भाई, मजा आ गया ये तो। रिसर्च के क्वेश्चन में अगर रैंकिंग स्केल, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनेयर, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव ये सब आ जाए तो फिर इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता रिसर्च के लिए, कि ये तो बिल्कुल ऐसे टर्म्स हैं जो हर बच्चे को पता होने चाहिए और बहुत सिंपल हैं। ये बेसिक से स्टार्टिंग है आपकी रिसर्च की जहाँ ये टर्म्स आते हैं। तो क्वेश्चनेयर से क्वेश्चन है, आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, सिक्वेंशनल स्टेप्स लगाने हैं। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाइंग द कंस्ट्रक्ट, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा स्टूडेंट। डिसाइडिंग फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, ये सेकंड स्टेप रहेगा स्टूडेंट। कंस्ट्रक्टिंग क्वेश्चन, ये थर्ड स्टेप रहने वाला है आप लोगों का। ऑर्डरिंग एंड सिक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चन, ये फोर्थ स्टेप रहने वाला है स्टूडेंट। एंड आपका लास्ट स्टेप जाएगा राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्पॉन्डेंट्स, ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हैं इस पेपर में जो आपके रिसर्च के क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में मेंशन किए गए हैं।
जनरली पहले आपको पार्ट 1 में मिलते थे, अब पार्ट 2 में मेंशन किए गए हैं। और अब आ जाती है बारी आपके और डिफिकल्ट क्वेश्चन की। तो अभी हमारे जो पेपर का आप लोग अगर आप लेवल को इसके जानने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी स्टूडेंट के, लगभग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 42 तक के जो क्वेश्चन थे, आई थिंक 42 या 41 हो सकता है, यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिले हैं स्टूडेंट, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिन्हें हम कहते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके होते हैं, एक आंसर आपको चुनना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको अभी तक देखने के लिए मिले थे, जो 41 42 तक के क्वेश्चन थे। अब आप देखो कि 42 से लेके यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों ने जो अभी तक देखे हैं, वो सारे क्वेश्चन कौन से हैं? कोड वाले क्वेश्चन हैं, जहाँ पे कोड भी हल्के नहीं है, आपके 4 4 5 5 6 6 7 तक आपको कोड लगाने के लिए दिए गए हैं। अब लेवल को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। अब क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको असर्शन रीजन के। तो क्वेश्चन का पेपर आपका सिंपल, मॉडरेट, सीवियर उस लेवल पे जा रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने असर्शन रीजन का है, यानी कि अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराए हुए हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है पॉवर्टी इज अ बेसिक कॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। रीजन कहता है पॉवर्टी कंट्रीब्यूट्स टू अंडर न्यूट्रिशन बाय एडवर्सली इन्फ्लुएंसिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, हाउसिंग, लिविंग एनवायरमेंट विद इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्वेश्चन का आंसर फटाफट देख लीजिएगा। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं स्टूडेंट आप लोगों को। ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब एक बार जरा हिंदी में क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है, सामने आपके मेंशन है निर्धनता बच्चों में अल्पोषण का मूल कारण है। निर्धनता संक्रमणों से बढ़ते जोखिम के साथ खाद्य वस्तुओं एवं पोषण सुरक्षा, ठीक है, आवासीय और रहने के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर अल्प पोषण में योगदान करती है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टूडेंट। एन असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की एक बात और होती है कि अगर सिंपल लेवल पे क्वेश्चन आता है तो बस ऐसे दिया जाता है, आपका ए और आर सही है, सही व्याख्या है। और जब इनका लेवल और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो ए और आर सही है और ए और आर की जो है वो एक आंशिक सही व्याख्या है। इस तरह से भी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सेम ये क्वेश्चन भी असर्शन रीजन से है। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को एक बार जरा इंग्लिश में देख लीजिएगा स्टूडेंट। एंड ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने कराया हुआ है। एक बार क्वेश्चन को चेक करो अच्छे से। आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट डाई से रिलेटेड, वो भी डिस्पर्स डाई से। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टूडेंट किसी पॉलिएस्टर हेतु जब निम्न तापमानों पर डिस्पर्स रंजकों का प्रयोग किया जाता है तो रेशे में रंजक अणुओं के भेदन के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। उच्च दाब और उच्च ताप वाहकों की आवश्यकता समाप्त कर देता है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की सही व्याख्या है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में कराया हुआ भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। देखिएगा 137 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टूडेंट अगेन असर्शन रीजन। अब असर्शन रीजन ही चलने वाले हैं और ये क्वेश्चन काफी स्कोरिंग होते हैं अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लें। एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट लॉन्गर आउटसाइड वॉल्स शुड रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड शॉर्टर वन इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये होम डेकोरेशन से क्वेश्चन आ गया, फिर से होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। रीजन दिया हुआ है दिस कॉजेज मिनिमम वॉल एरिया टू एक्सपोज टू द डायरेक्ट सन रेजेस एंड दस कॉजेज लेस एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन ऑफ हीट। क्वेश्चन को एक बार देखते हैं स्टूडेंट ये लैंग्वेज में। हिंदी वाले थोड़े ऑडियंस हमारी ज़्यादा रहती है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट अधिक लंबे बाहरी दीवारें पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए और छोटी दीवारें उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। कारण बताया गया है इससे दीवार का न्यूनतम क्षेत्र सूर्य की सीधी किरणों के सामने पड़ता है और इस प्रकार ताप का अवशोषण और विकिरण क्या हो जाता है स्टूडेंट? कम हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो आपकी सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे एंड क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अब आपके यही चलने वाले हैं। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है a doctor develops a vaccine with an intent of preventing future spread of infection but it harms people. This cannot be considered as an aggressive act. Reason दिया हुआ है an important aspect of aggressive behavior is the intention underlying the actor's
द एक्टर्स बिहेवियर, नॉट ऑल बिहेवियर्स रिजल्टिंग इन हार्म आर कंसिडर्ड अग्रेशन। पर हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एक डॉक्टर भविष्य में संक्रमण को रोकने के लिए एक वैक्सीन विकसित करता है किंतु उससे लोगों को हानि पहुंचती है, यह एक आक्रामक व्यवहार नहीं समझा जा सकता। कारण बताया गया है स्टूडेंट, आक्रामक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू अभिकर्ताओं से सन्निहित इरादा है। हानि पहुंचाने वाले सभी व्यवहार आक्रामक नहीं माने जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन का है स्टूडेंट। अब ये थोड़ा असर्शन रीजन के लेवल को और मॉडिफाई कर दिया गया है। अब ये आप देख रहे हो कि फोर्थ कैटेगरी है क्वेश्चन की आप लोगों के पास। फर्स्ट मैंने बताई थी आप लोगों को डायरेक्ट एमसीक्यू थे, देन कोडिंग थी, देन असर्शन रीजन, अब आ गया स्टेटमेंट के क्वेश्चन। तो पेपर में 4 लेवल के क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, 4 टाइप्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बार की तैयारी कैसी होनी। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे इन क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट में से कौन सा सही कौन सा गलत है चुनना होता है। ठीक है, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग एंड डेवलपमेंटल एडवर्टाइजिंग सर्व डेवलपमेंट पर्पसेस, दे शैल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट नॉट आइडियाज एंड मैसेज। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे चुनना है तो आपको लगता है इस क्वेश्चन को सही से बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपका थर्ड आंसर है। एक बार आप लोगों को हिंदी में भी दिखा देते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या था, सार्वजनिक सेवा विज्ञापन और विकास विज्ञापन विकास के उद्देश्य को पूरा करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट। वे उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करते हैं लेकिन विचारों और संदेशों के लिए ऐसा नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। एक बात आप लोगों को बता देती हूँ स्टूडेंट कि जब आपके ये क्वेश्चन आते हैं आपके असर्शन रीजन वाले, तो इनमें आपको दोनों में संबंध भी जरूर देखना होता है कि आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं। जबकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में संबंध देखना जरूरी नहीं है, उनकी अपनी अपनी अलग इंडिविजुअलिटी होती है। वहां पे आपको सही और गलत चुनना है, उनमें संबंध हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के सामने है स्टूडेंट। क्वेश्चन है आपका फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों का स्टैट से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से। एंड आप लोगों को हिंदी में भी मैं एक बार इस क्वेश्चन को दिखा देती हूँ। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है, बारंबार मापक अनोवा बारंबार प्रयोगों में उन्हीं व्यक्तियों पर माध्य विभिन्नताओं की सार्थकता निर्धारित करने हेतु शोधकर्ता को अनुमति देता है। कारण दिया गया है कि बारंबार मापक अनोवा ऐसे अभिकल्पों के परीक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है जहां विषयों का मापन उपचार के पूर्व, दौरान तथा बाद में किया जाता है। ये क्वेश्चन फिर से स्टूडेंट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आप एक बार इसके सारे कूट देख लीजिएगा और बताइएगा मुझे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर सही। ठीक है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट हम सबसे डिफिकल्ट और एक और जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है और डिफिकल्ट भी है। अब आ जाते हैं आपके कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये पढ़ना आप लोगों के लिए यहाँ पे पूरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो अभी आप लोगों को आंसर मैं बताती जाती हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन वाले आपके जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप ध्यान से देख सकते हैं। 141 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। आपको दोनों लैंग्वेजेस में आपको कॉम्प्रीहेंशन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा स्टूडेंट। एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को देखिएगा इंग्लिश में मेंशन है पूरा। ठीक है, अब एक चीज़ और पता चल रही है स्टूडेंट, कोविड पे आया है। ठीक है, और न्यूट्रिशन का स्टूडेंट है, कोविड का अगर आपका पैसेज है तो अब नंबर पक्के होने चाहिए। ये ऐसा एक आपका क्या रहता है, पैसेज रहता है, क्योंकि हमारे फील्ड से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ग्रुप दैट इज लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम सीवियर डिसीज एंड डेथ फ्रॉम कोविड-19 इज। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपका यही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग फिर से देखेंगे, आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है आप लोगों का, एक सेकेंड रुकिएगा स्टूडेंट। अब आप लोगों के सामने फिर से दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन को समझिएगा स्टूडेंट।
ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका पैसेज से है, ठीक है। कॉमन रीजन फॉर डिस्ट्रप्शन इन क्रिटिकल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज इंक्लूड, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आपको पढ़ना है स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज में। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में व्यवधानों के सामान्य कारणों में सम्मिलित है। क्या चीज सम्मिलित है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, संक्रमण का भय सम्मिलित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोगों के सामने आ रहा है और ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट आप लोगों का पैसेज से ही आया है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिएगा। ये रहा आप लोगों के क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टूडेंट, उन देशों की लगभग संख्या जिन्होंने मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में 2019 की उसी अवधि की तुलना में न्यूनतम 10% की कमी रिपोर्ट की। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर जाएगा 50, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। फिर आपका क्वेश्चन पैसेज से पूछा गया है और ये रहा आप लोगों के सामने स्टूडेंट आपका क्वेश्चन। विटामिन ए के भरण में 10% या अधिक की कमी को रिपोर्ट करने वाले देशों की लगभग संख्या आपकी कितनी है? तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा 37। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगेन क्वेश्चन आपका पैसेज से पूछा गया है, ठीक है। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। एक बार इंग्लिश में ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये रहा। उन बच्चों की संख्या जिनकी 2020 के अंत तक SAM या शय वेस्टिंग के अनुभव करने की अपेक्षा की गई थी, ठीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट? इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.7 मिलियन, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 6.7 मिलियन आपका यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आपने एक चीज अगर देखी हो कि आपके मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको एक तरीका बता देती हूँ। आपने जो ये पांचों क्वेश्चन देखे हैं, जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 141 से लेकर 145 तक के क्वेश्चन आपके एक पैसेज से पूछे गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट आप लोगों का एक और पैसेज आया है, ये आप लोगों का सेकंड पैसेज है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि पेपर में आप लोगों के मैक्सिमम 2 पैसेज भी आ सकते हैं। और यहाँ पे आपका ये एक और पैसेज है जो कि दूसरे पॉइंट से दिया गया है, ठीक है। बट क्वेश्चन अगर मैं पैसेज को थोड़ा थोड़ा एक बार देखूं स्टूडेंट, तो ये SG से आपका क्वेश्चन है, यानी कि आपके जो गोल्स हैं स्टूडेंट, NRLM है, रिसर्च यहाँ पे मेंशन है, देखिएगा लिवलीहुड यहाँ पे मेंशन है। तो ये आपका जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है वहां से आपका पैसेज है। एक पॉइंट पकड़ लो, बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब आप लोगों के 146 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ से फिर आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये आपके लिए स्कोरिंग रहेगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा स्टूडेंट। अभी आप लोगों को ये ब्लर हो रहा है, आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि उपरोक्त गद्यांश में उल्लेखित 2.5 वर्ष का हेड स्टार्टर का अर्थ है क्या है स्टूडेंट? शिक्षित, निरीक्षर, पहले सम्मिलित हुई थी, बाद में सम्मिलित हुई थी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का? क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पहले सम्मिलित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 147। अगेन क्वेश्चन आप लोगों का ये भी पैसेज से ही, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है हाउस होल्ड इनकम फॉर अर्ली एडॉप्टर्स इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, पहले जुड़ने वालों की पारिवारिक आय में कितनी वृद्धि हुई थी? तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का? क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19% वृद्धि हुई, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। फिर से ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पैसेज से है, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन आपके पैसेज से आए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है भारत में SHG के कितने सदस्य हैं? ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। सदस्य कितने हैं? सदस्य हैं 72 मिलियन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। अगेन फिर से पैसेज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये पैसेज का, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंग्लिश में, ठीक है। हु हैव बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द प्रोग्राम, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपका हिंदी में कि आपका इस कार्यक्रम से किनको सर्वाधिक लाभ पहुंचा है? तो जिन्हें सर्वाधिक लाभ पहुंचा है स्टूडेंट वो कौन है आपके? कुछ वर्षों तक शिक्षा पाई हुई महिला, ऐसी महिला जिन्होंने कुछ वर्षों तक शिक्षा को ग्रहण किया है, वो इसके बेनिफिशियरी। और ये आपके इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए स्टूडेंट। रिसर्च सपोर्ट्स प्रोवाइडिंग एम्फेसिस ऑन,
जो आपकी रिसर्च है वो आपका सपोर्ट करती है, एम्फोसिस करती है किस चीज़ पे स्टूडेंट? मोर ट्रेनिंग, मोर लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज टू ट्रैवल, इंक्लूजन ऑफ मोस्ट मैनरलाइजेशन एंड जनरेटिंग लिवलीहुड। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ए बी डी एंड ई ओनली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का एक और क्वेश्चन है। ये टोटल आप लोगों के स्टूडेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के इस पेपर में आए हैं। यूजीसी नेट पेपर 2 साइंस था आप लोगों के लिए। टोटल मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए हैं।